जय हिंद। बीएस के विद्यासागर चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर आप सबों के बीच हिंदी पाठ 5 नागरिक लिपि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले? नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत से नागरिक लिपि के आरंभिक लेख मिले थे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मुद्रान के टाइप कब बने? मुद्रान के टाइप कब बने? तो 2 दशक पहले बने थे। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रामीण परिवेश में, मतलब गांव में शिक्षा प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, नागरिक लिपि के निबंधकार है। नागरिक लिपि के निबंधकार है गुणाकर मूल्य। नागरिक लिपि का लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है? नागरिक लिपि गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से लिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों की कहानी से। अगला प्रश्न है, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो गुणाकर मूल्य द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न, गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर तक किस भाषा को पढ़ाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मराठी भाषा। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? गुणाकर मूल्य की रचना है। अगला प्रश्न, नागरिक लिपि किस विधा की रचना है? नागरिक लिपि किस विधा की रचना है? निबंध है। नागरिक लिपि क्या है? निबंध है। नागरिक लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? नागरिक लिपि पाठ किस लिपि से रचित है? देवनागरी लिपि से रचित है। अगला प्रश्न, देवनागरी के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? तो 2 सदी पहले बने। अगला प्रश्न, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। नेपाली भाषा का भी लिपि देवनागरी ही है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी ही है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। गुणाकर मूल्य ने किस लिपि के प्राचीन नागरिक लिपि के वहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूल्य ने किस लिपि को प्राचीन नागरिक लिपि की वहन की संज्ञा दी है? तो बंगला। अगला प्रश्न है, नागरिक लिपि के आरंभ लेख मिले थे। नागरिक लिपि के आरंभ लेख मिले थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत से। गुप्त काल में किस लिपि का संबंध था? गुप्त काल में किस लिपि का संबंध था? ब्राह्मी लिपि का संबंध था। अगला प्रश्न है, नागरिक नाम अस्तित्व में कब आया? नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? 1000 ईस्वी के आसपास। 1000 ईस्वी के आसपास। देवनागरी किसे कहा गया? देवनागरी किसे कहा गया? काशी को। अगला प्रश्न है,
सिद्धम क्या है? सिद्धम क्या है? डी एक प्रकार की लिपि, एक प्रकार की लिपि। अगला प्रश्न है अमोधवर्ष कौन था? अमोधवर्ष कौन था? अमोधवर्ष राष्ट्रकूट राजा, राष्ट्रकूट राजा। अगला प्रश्न बेतमा कहाँ पर है? बेतमा कहाँ पर है? बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास, इंदौर के पास, इंदौर के पास। अगला प्रश्न श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवणबेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न दक्षिण भारत की नागरिक लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी, नंदी नागरी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू।